हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी गुस्सा आता है? अगर आता है तो हमारी यह कहानी ज़रूर सुने। यह कहानी है एक छोटी बच्ची की जिसको बहुत अधिक गुस्सा आता था और वह गुस्से में अपने माता पिता या जो भी आसपास होता था जिस पे भी गुस्सा आता था कुछ भी बोल जाती थी और कुछ भी उससे उन लोगों से कहती थी। और कभी तो गुस्से में वह अपनी ज़रूरी चीज़ें या कोई भी चीज़ आसपास होती थी उसे फेंक के तोड़ देती थी। तो उसकी इस परेशानी से उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा उससे परेशान थे। उसके गुस्से को देख के उसके घर के सभी सदस्य, माता पिता, भाई बहन, सभी उससे बहुत परेशान थे। तो वहाँ पे केवल एक शख्स था जिसकी वह हर हालत में बात मानती थी। वह थी उसकी ट्यूशन टीचर। अगले दिन जब वह आई, उसकी माता ने सारी बात उसको बताई कि मैम ये बहुत अधिक गुस्सा करती है और गुस्से में सभी ज़रूरी चीज़ें या कोई भी अन्य वस्तु तोड़ देती है। ट्यूशन टीचर ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए और इसका गुस्सा जल्दी ही ठीक हो जाएगा, या गुस्सा करना बंद कर देगी। पहले तो माता उनकी बात सुन के बहुत ही हैरान हो गई, पर इसके अलावा और कोई उनके पास चारा भी नहीं था, जिससे उनकी बात पर भरोसा करना ही उचित था। उनकी बात मान ली गई। अगले दिन वह ट्यूशन टीचर उनके घर आई और उस लड़की से बोली कि आज के सेशन में पढ़ाई नहीं होगी, आज हम एक गेम खेलेंगे। यह सुन के बच्ची बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसने कहा आज तो पढ़ाई छोड़ के गेम खेलने को मिलेगा। तो मैम ने कहा हाँ, आज के सेशन में गेम होगा। वो घर के बाहर पीछे की दीवार पे लेके गई और उस दीवार को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि तुमको जब भी गुस्सा आया करे तुम आकर यहाँ पे एक कील गड़ा दिया करो, और अंत में जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो मैं तुमको तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज गिफ्ट करूंगी। यह बात सुन के बच्ची बहुत प्रसन्न हुई और अगले दिन से उसने नियम बना लिया, जब भी उसको गुस्सा आया करता था वह वहां पे जाती और एक कील गड़ा के चली आती। पहले दिन 10 से 12 कीलें उसने गड़ाई। तो वह बार बार उठ के जाना पड़ता, गुस्सा आता था, बार बार उठ के जाना पड़ता था कील गाड़ने के लिए, तो उसको काफ़ी तकलीफ होती थी। जिससे उसके दिमाग में आया कि कील गड़ाने से अच्छा है इस गुस्से को शांत कर लिया जाए, जिससे हमें कील गड़ाने नहीं जाना पड़ेगा। तो यह सोचने के बाद उससे अगले दिन उसने 8 कीलें गड़ाई, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। धीरे धीरे उसके वहां पे उसने कीलें गड़ाना बंद कर दिया, उसको गुस्सा आना बंद हो गया। तो वह टीचर के पास गई, उसने बताया मैम अब मुझे गुस्सा नहीं आता, जिससे वहां पे मैंने कीलें गड़ाना बंद कर दी। मैम ने पास बुला के उसकी पीठ थपथपाई और शाबाशी दी और कहा चलो मेरे साथ। वापस से वह उस दीवार के पास उसको लेके गई और कहा कि अब से जिस दिन तुमको बिल्कुल भी गुस्सा ना आया करे उस दिन आप एक कील निकाल दिया करो। लड़की ने कहा ठीक है। तो जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आता था वह एक कील निकाल आती थी। तो धीरे धीरे कील निकालने में उसको लगभग 1 महीना लग गया, काफ़ी अधिक समय लग गया, कीलें अधिक थी। तो लगभग 1 महीने में उसने वो सारी कीलें निकाल दी। उसने मैम को फिर बताया मैम अब वहां पर एक भी कील नहीं है और आज सारी कीलें निकल गई। मैम ने फिर वहां पे ले जाके उसको कहा कि देखो क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है? वो बोली नहीं मैम, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, जो कीलें थी सारी वो तो निकल गई, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। मैम ने कहा नहीं, अच्छे से देखो, ठीक से देखो, क्या तुमको कुछ दिखता है? उसने वापस से ध्यान दिया कि क्या मैम दिखाने की कोशिश कर रही हैं।
तो उसने कहा हाँ मैम, एक चीज़ है, जो कीले गड़ाने के बाद वहाँ पे छेद बचे थे वो वैसे के वैसे अभी बरकरार है। मैम ने कहा हाँ, बस यही बात है कि तुमने कीले गड़ाई, उनको निकाल भी दिया, लेकिन क्या वहाँ पर किया गया छेद वो बंद हुआ? नहीं। इसी तरह से जितनी बार भी आपने गुस्सा किया है, अपने मम्मी पापा माता पिता का दिल दुखाया है, क्या उनके दिल की कीलें तो निकल गई? आपने माफ़ी मांग ली, कीलें निकल गई, क्या आप ये छेद बंद कर पाएंगी? कितनी भी माफ़ी मांग लो, ये छेद नहीं बंद होने वाले। तो इतना सुनने के बाद उस लड़की को अपने ऊपर बहुत ही पछतावा हुआ और जाकर रोने लगी अपनी माँ के सामने और कहा मम्मी, आज से कभी मैं गुस्सा नहीं करूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने इससे क्या सीखा? जो सीखा वह कमेंट कर बताना ना भूलें और इसी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। चलिए फ्रेंड, गैस करिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक घटना है उस समय की जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यह बीर की बहन कह रही है कि एक दिन बीरा सुबह सुबह घर से निकला और काफ़ी देर बाद घर को लौट के ना आने से हम सभी परेशान होने लगे और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिससे हम सब बहुत घबराए हुए भी थे। तो थोड़ी देर बाद वह गुमसुम सा घर को आया। मैंने उससे पूछा कि बीरा, तू कहाँ गया था? सुबह से कहाँ था? चल, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चले फल खा ले। तो इतना सुनकर वह फफक कर रो उठा। आज से पहले वह इस तरह से कभी नहीं रोया था। ज्यादा पूछने पर उसने अपनी पैंट की जेब से एक शीशी निकाली जिसमें कुछ लाल रंग की मिट्टी भरी हुई थी। मैंने पूछा, ये मिट्टी? बोल रहा है मिट्टी नहीं, ये उन लोगों का खून है जो जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हो गए। और उस समय से उसने वह धूल, वह मिट्टी रोज सुबह उठकर अपने माथे पे लगा के स्कूल जाया करता था। जी हाँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो बता दूँ, मैं वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूँ। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट कर बताना ना भूलें और इसी वीर शहीद भगत सिंह के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। है गाइस, हम लोगों में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे या हमारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो लोग यह सोचते हैं कि सामने वाला बंदा हमसे अधिक गुण रखता है या सामने वाला व्यक्ति हमसे अधिक प्रभावशाली है या वो अधिक हमसे अमीर है या हमसे अच्छा काम करता है या हमारी ज़िंदगी उससे खराब चल रही है। ऐसी सोच रखते हैं। यदि आपकी भी ऐसी सोच है तो हमारा वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। कहानी है एक ऐसे मजदूर की। वह रोज़ सुबह जाता, सुबह से पत्थर तोड़ना स्टार्ट करता और शाम तक पत्थर तोड़ता। उससे जो पैसे प्राप्त होते थे उनसे ही अपना भोजन पेट भरता और परिवार चलाता था। एक दिन मजदूरी करके वापस आ रहा था तो रास्ते में उसके मन में एक ख्याल आया कि हमारी लाइफ क्या लाइफ है, कितनी बेकार जिंदगी है कि सुबह से आता हूँ और शाम तक बस काम 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 और शाम को जाके 2 रोटी मिलती हैं। ऐसी जिंदगी से क्या फ़ायदा। काश कुछ ऐसा चमत्कार आ जाता, हमारे हाथ लगता कुछ ऐसा कि जो भी मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा
वो सब हमें मिल सकता। ऐसा ख्याल करते हुए वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उसको खाना परोस के दिया। उसने खाना ऐसे खाया और खाने में उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान था यही सोचने में कि काश हमको कुछ ऐसा मिल जाता कि हमारी जिंदगी भी सुकून भरी हो जाती। ऐसा सोचते सोचते वो सो गया। तो उसको रात में सपना आता है कि वह वही काम से वापस आ रहा होता है। रास्ते में एक हवेली पड़ती है। उसको देख के उसका मन ललायित हो उठता है और वो कहता है कि काश इस हवेली का मालिक मैं होता। और उसकी बस सोचने की देर थी, वह तो सपना था, वो हवेली उसकी हो जाती है, वह हवेली का मालिक हो जाता है। फिर उसकी यह खुशी अधिक देर तक नहीं चलती है। कुछ ही मिनट बीतते हैं कि सामने से एक राजनेता का पूरा दल निकलता है और राजनेता को देखने के लिए इतनी लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, जिसे देख के उसकी सारी खुशी नाखुशी में बदल जाती है। वो देखता है कि सबसे खुश तो ये बंदा है, काश मैं ये होता, काश मैं ये राजनेता होता। जैसे ही वह सोचता है वह राजनेता बन जाता है। अब उसको देखने के लिए काफी भीड़ उमड़ती है। वह देखता है, वाह क्या बात है, ये जिंदगी होनी चाहिए। अपनी जिंदगी है थोड़ी देर ही खुश रह पाता है और कुछ ही देर में इतनी तेज धूप निकलती है कि उस राजनेता को धूप से चक्कर आ जाता है और वह गिर पड़ता है। तो वह बंदा देखता है कि इस राजनेता की जिंदगी भी बेकार है। जिंदगी तो इस सूरज की अच्छी है, जो जिसके सामने इस इतने बड़े लोग, इतने दिग्गज लोग नहीं टिकते। काश मैं यह होता। बस सोचने की देर थी, वह सूरज बन जाता है और सूरज बन के उसको अपने ऊपर गर्व हो जाता है। वह देखता है कि सबको मैं प्रकाश दे रहा हूँ और सभी पूरे विश्व को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। यह खुशी कुछ ही देर चलती है कि उसके बाद वह व्यक्ति देखता है कि कुछ बादल उमड़े हैं और वह बादल उस सूरज को ढक लेते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो सूरज वहां पर फीका पड़ जाता है। यह देखकर उसको लगता है यह सूरज भी कुछ नहीं है, सब कुछ है तो ये बादल है जिसने इस सूरज को भी ढक लिया। काश मैं यह होता। बस उसकी सोचने की देर थी कि वह बादल बन गया और वह बादल बन के पूरे आसमान के सैर करने लगा और जहां चाहता बरस जाता, जो चाहता करता। उसको लगने लगा था कि सब कुछ मैं ही हूं, जो चाहूंगा वह होगा। बस यह भी खुशी उसकी कुछ ही देर की थी कि एक हवा का झोंका आता है और वह हवा का झोंका एक ही पल में वो सारा बादल उड़ा के कहां ले जाता है कोई पता नहीं चलता। और इस नजारे को देख के उसको लगता है कि यह बादल भी कुछ नहीं है, सब कुछ है तो बस हवा है और काश मैं ये हवा होता। और उसकी सोचने की देर थी, वह हवा बन जाता है और हवा बन के वह पूरे वातावरण में फिरने लगता है और हर जगह जब चाहता ऐसे बहता नॉर्मल तरीके से और जब चाहता बवंडर बन जाता, जब चाहता आंधी तूफान बन जाता। और बस ये चल ही रहा था कि रास्ते में एक पहाड़ आता है और वह उस पहाड़ से टकराता है और वह पहाड़ को इंच भर भी हिला नहीं पाता। तो यह देख के वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह हवा भी कुछ नहीं है, जो भी है दुनिया में सिर्फ एक पहाड़ है। और सोचता है कि काश मैं पहाड़ होता। और उसकी सोचने की देर थी कि वह पहाड़ बन जाता है। पहाड़ बना ही होता है कि उसको कुछ जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि पत्थर तोड़ने की आवाज थी और उसको काफी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जब दर्द असहनीय हो जाता है
तो वह देखता है कि यह क्या है। तो वह देखता है कि काश मैं यह होता जो ये बंदा है पत्थर तोड़ रहा है। तो वह सोचने के बावजूद भी पत्थर तोड़ने वाला नहीं बन पाता। वह बहुत वहां रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मुझे पत्थर तोड़ने वाला बनाओ, काश मैं यह होता पत्थर तोड़ने वाला होता, पर नहीं बन पाता। जब दर्द असहनीय हो जाता है, उसकी एकदम नींद खुलती है, तो सामने ही आईना लगा होता है जिसमें वो अपनी शक्ल देखता है। तो उसे पता लगता है कि ये जो मैं मांग रहा हूँ वो तो मैं पहले से ही हूँ, इसीलिए नहीं बन पा रहा। तो इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जो हैं सबसे अधिक शक्तिशाली हम ही हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। जो लोग यह एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो लोग यह सोच रखते हैं कि हमसे शक्तिशाली हमारे सामने वाला है, उन लोगों को यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और आपसे निवेदन है कि उन लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। और इसी के साथ लाइक से सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार मित्रों, मैं प्रखर पांडे P2 अलाइनमेंट 2.P चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लाया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिसे सुनकर जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जी हाँ, रात के 11 बजे थे। अचानक रवि के घर की डोरबेल बजती है। वह समय देखता है, रात के 11 बजे। वह चौंक जाता है, वो इस टाइम कौन आया है। बाहर जाकर देखता है तो एक वृद्ध व्यक्ति जो कि हाँफते हुए ऑटो से बाहर उतर के आया होता है। वह रवि से पूछता है, बेटा आपका नाम? वह बोलता है, रवि। ओ, भगवान का शुक्र है आपका घर मिल गया। रवि जब तक कुछ समझ पाता, वह कहता है, बेटा क्या एक गिलास पानी मिलेगा? रवि कहता है, जी अंकल, 1 मिनट अंदर चलिए, मैं आपको कुछ पानी अवश्य पिलाता हूँ। वह अंदर जाता है, रवि पानी पिलाता है। वह एक चिट्ठी देता है उसको कि यह बेटा तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए भेजी है और मुझसे कहा है कि अवश्य मेरा बेटा तुम्हारा काम कर सकेगा, और उन्होंने मुझको बहुत ही भरोसा दिलाया है और आपसे आस लगा के आया हूँ बेटा। रवि चिट्ठी पढ़ता है, अंकल का बाहर रखा हुआ सामान अंदर लाता है और ऑटो वाले को जाने को कहता है। वह चला जाता है। अंदर आकर रवि अंकल से कहता है कि आप अभी सो जाइए, मैं आपका सारा काम सुबह देखता हूँ। वह उनको पूरा भरोसा था तो वह चैन से सो जाते हैं। और उनका काम यह था कि अभी हाल ही में उनका बेटा जो कि इकलौता था, एक रोड एक्सीडेंट में उसका देहांत हो जाता है और घर पर सिर्फ बूढ़े और बुढ़िया बचते हैं, जिनका लालन पालन पोषण कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चलता रहता है, परंतु इन लोगों को कमजोरी होने के कारण काम अधिक कर नहीं सकते, तो थोड़ी सी धन की कमी होने लगी और यह नहीं चाहते थे कि मुझे अपने बेटे का बीमा पॉलिसी से मैं घर का खर्चा चलाऊं, पर अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि और कोई जरिया नहीं था। तो ना चाहते हुए भी इनको पता था कि घर में एक कागज रखा है जिसको दिल्ली लेके जाना है, उसको सर्टिफाइड करा के कुछ धन मिल सकता है। और जैसा कि उन्होंने अपने पुराने मालिक से संपर्क किया, उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने इनको अपने बेटे के पास जाने की राय दी। उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिख के दी जो कि रवि को देने को कहा था। अब सुबह रवि उठता है और दोनों चाय नाश्ता करते हैं। रवि अपनी गाड़ी पे बिठाता है और अपने आप से छुट्टी लेता है और जाकर बड़ी लगन और मेहनत से उनका सारा काम देख लेता है और बहुत शीघ्र ही उनका सारा काम निपटा देता है। एक बस की टिकट लेता है और एक मिठाई का डिब्बा लेता है
जो वृद्ध को देता है और बस पर छोड़ने जाता है। बस चलने ही वाली होती है कि वृद्ध पूछता है, बेटा तुमको अपने पापा के पास कोई संदेश तो नहीं भेजना है? अगर भेजना हो तो मुझे बताओ, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। वह लड़का कहता है, नहीं अंकल क्षमा करिएगा, आपको एक बात बतानी है। वह बोलता है, बोलो बेटा। कहता है, मैं रवि नहीं हूं। अंकल कहता है, मैं शौक हो जाता है। कहता है, पर आपके घर के बाहर तो रवि निवास लिखा हुआ था, फिर आप रवि कैसे नहीं हो? वो कहता है, अंकल आप ठीक कह रहे हो, मेरे घर के आगे रवि निवास इसलिए लिखा था क्योंकि मेरा नाम भी रवि है, पर जिस रवि को हम ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो, मैं वह रवि नहीं हूं। अंकल फिर कुछ समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं, मतलब फिर आपने मेरा काम क्यों किया? वो कहता है, अंकल आप इतने भरोसे के साथ और इतनी लगन के साथ आए थे और आपकी मजबूरी को देखकर मेरे से रहा नहीं गया और आपकी मदद करने की लालसा मेरे दिल में जाग गई, इसलिए मैंने आपकी मदद की। और मदद करने से पहले मैंने आपके रवि को कॉल किया जो चिट्ठी पर नंबर लिखा हुआ था, और वह अभी यहाँ से बाहर गया हुआ है जो कि 8 से 10 दिन में आएगा। वह कॉल सुनते ही रवि पूरा हिल सा गया था और उसकी मजबूरी को देखकर मैंने आपकी मदद करने का फैसला किया। अंकल उसकी बातें सुन के अंकल की आंखों से आंसू चलने लगे और यह कहते हुए घर को चले गए कि कौन कहता है भगवान नहीं होता? किसने कह दिया भगवान नहीं होता? कौन कहता है भगवान नहीं होता? ऐसा कहते हुए अंकल घर को चले गए और उस दिन रवि घर को आया। उसको बहुत ही अच्छी सुकून की नींद आई। तो एक अनजान व्यक्ति की मदद करने से रवि को इतना सुकून मिला और वह पुण्य का भागी बना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी किसी अनजान की मदद करने से कभी ना चूकें और हो सके तो अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस के लोग और अपने घर वालों से बढ़कर कभी किसी अनजान की मदद अवश्य करें। और जो लोग अपने आस पड़ोस, घर वालों और अपने लोगों की मदद नहीं करते, उनका तो कहना ही क्या है। वो तो भगवान के प्रति कृतज्ञ भी नहीं है जिन्होंने हमको इस काबिल बनाया है कि मैं किसी की मदद कर सकूं, और वह इसका मदद भी नहीं करते। और मेरी वीडियो 5 लोगों तक शेयर करें, जिससे अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी अनजान व्यक्ति की मदद हो पाती है, इससे सीख लेके किसी अनजान की मदद हो पाती है, तो उसमें भी उस मदद के भागीदार आप बन सकते हैं। और इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।